Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के इस 30th लेक्चर में, जापानी भाषा एक परिचय के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आशा करते हैं कि जो हम लोग पिछले अपने लेसन्स में कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आप सबकी जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो धीरे धीरे हट रही हैं। जापानी भाषा के प्रति आपकी रुचि और बढ़ रही है और आप ये जो कोर्स है इसको एंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं। तो हमारे पिछले क्लास में लेक्चर में हमने जो है वर्ब का प्लेन फॉर्म किया है। कैसे प्लेन फॉर्म बनता है, उसकी क्या आवश्यकता है भाषा में, क्यों उसका प्रयोग किया जाता है, क्यों अनिवार्य है उसको याद करना, उसका भाषा में जो प्रयोग है वो सब हम लोगों ने किया है। और ये भी जाना है कि जो मास फॉर्म है वो एक बार ही लगता है हमारे वाक्य में। अगर हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कंपाउंड वाक्य बनाना है, बहुत सारी चीज़ें एक ही वाक्य में कहनी है, तो हमें प्लेन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है या वर्ब के दोषी के कोई ऐसे फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जो मास फॉर्म नहीं है। मास फॉर्म ये भी आपको पता है कि अंत में ही आता है। ये सब एक प्रकार से रिवीजन है यहाँ पे क्लास में, और हम चाहेंगे कि आप ये लेसन जो है बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि आगे कॉन्जुगेशन में दोषी के आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो पिछले अपने लेसन को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आज क्या है। तो आज भी हम लोग क्रिया ही करेंगे, दोषी करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पिछली बार प्लेन फॉर्म किया है वर्ब का, जो कि बेस फॉर्म है और जिशो केई कहलाता है जापानी में। आज दोषी का पास्ट प्लेन फॉर्म करेंगे। ये जो बाकी दो फॉर्म्स हैं ये भी करेंगे आज हम, लेकिन सबसे पहले पास्ट करेंगे। तो देखिए, आपको पिछली बार भी बताया था कि ग्रुप 1 के जो दोषी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो गोदान दोषी कहलाते हैं, और ग्रुप 2 के जो दोषी होते हैं उनको इचिदान दोषी कहते हैं। या आप ये भी कह लीजिए कि ग्रुप 1 के जो दोषी हैं वो ऊ दोषी कहलाते हैं और ग्रुप 2 के जो दोषी हैं वो रू दोषी कहलाते हैं। अगर हम ग्रुप 1 में ऊ हटा दें तो यहाँ पर जो बचता है वो है एक कॉन्सोनेंट या व्यंजन। तो ग्रुप 1 दोषी को हम लोग कॉन्सोनेंट स्टेम या व्यंजन स्टेम आप हिंदी में कह लीजिए, और ग्रुप 2 में अगर हम रू हटा दें तो वॉवल रह जाता है, यानी कि स्वर रह जाता है। आ, ई, उ, ए, ओ। और क्योंकि ये ग्रुप 2 है तो क्या होगा, ई होगा या आई होगा, ए होगा या ई होगा, ए होगा या ई होगा। अगर हम ये हटा देते हैं प्लेन फॉर्म में से, तो इसलिए इसको स्वर या वॉवल स्टेम का दोषी कहा जाता है। ग्रुप 3 जैसा कि आपको पता है इरेगुलर हैं और दो ही वर्ब्स हैं, कुरु और सुरु, यानी कि कीमास आना और शिमास करना। तो यही दो इरेगुलर वर्ब्स हैं। और ग्रुप 4 में जैसा कि आपको बताया है नाउन प्लस वर्ब कैटेगरी है और वर्ब जो है वो है सुरु। तो ये आपके 4 ग्रुप्स हैं। एक रिवीजन है आपका दोषी के बारे में। अब देखिए ग्रुप 1 में एक्सेप्शंस आपको बताया बहुत सारे हैं। बहुत सारे वर्ब्स दोषी ऐसे हैं जो नॉर्मल जो ग्रुप 1 का रूल है वो फॉलो नहीं करते हैं।
लेकिन जो ग्रुप 1 के वर्ब्स हैं जो एक सर्टेन रूल फॉलो करते हैं, जैसे कि देखिए गाम्बारू, गाम्बारू, सुवारू, सावारू, किरू, आगारू, हाजी मारू, तोरू। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं। देखिए गाम्बारू मतलब कि बहुत मेहनत करना, सुवारू बैठना, सावारू छूना, किरू काटना। अब किरू एक थोड़ा इरेगुलर वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एंडिंग क्या है, IRU, KIRU, और हमने बताया है कि ग्रुप 2 में IRU और ERU होता है, ग्रुप 1 में नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन है। ये जो किरू है ये ग्रुप 1 का है, और ऐसे ही किरू है वो ग्रुप 2 में भी आता है। इस किरू का अर्थ है काटना, और जो दूसरे ग्रुप में आता है उसका अर्थ है पहनना। तो ये किरू है। आगारू यानी कि ऊपर उठना, हाजीमारू यानी कि शुरू करना, और तोरू यानी कि ले लेना या छीनना। अगर अब हम इसका मास फॉर्म बनाते हैं, देखिए तो गाम्बारू, तो अगर हम ऊ हटाएंगे इसका तो मास लगाएंगे, कैसे होगा, ई मास, तो गाम्बारी मास। सुवारू का भी ऐसे ही होगा, सुवारू, ऊ हटाएंगे ई मास लगाएंगे, सुवारी मास। सावारू, ऊ हटाएंगे और लगाएंगे तो ई मास बन जाएगा, सावारी मास। किरू, किरू, ऊ हटाएंगे, कीरी मास बन जाएगा। आगारू, आगारू, आगारी मास। और इस प्रकार से हम नीचे तक चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ये है ऊ हटाने के बाद यहाँ पर र दिख रहा है, लेकिन वो एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। ऐसे ही आप देखिए तोरू के साथ भी देख लीजिए, तोरू, ऊ हटाएंगे तो क्या बचेगा, रू, ये एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। और हाजी मारू, देखिए तो सबका ईमास बन जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत सही रूल फॉलो किया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम इसको पास्ट में बनाते हैं, देखिए तो गाम्बारी माश्ता, गाम्बारी माश्ता, गाम्बारी माश्ता। तो गाम्बा हमने ये हटा दिया पूरा यहाँ से, और क्या लगाया, गाम्बाता, डबल टी लगा दिया। जब ग्रुप 1 में लगाते हैं तो हम पास्ट में डबल टी लगाते हैं, तो गाम्बाता बन जाता है। ऐसे ही आप इसके लिए करेंगे तो सुवारी माश्ता, अगर हम ये हटा देंगे तो सुवाता, देखिए आपको खुद दिखेगा कि ये सुवाता बन जाएगा। तो ये जितने हैं, आप तोरू के लिए भी देख लीजिए, तोरी माश्ता, तो अगर हम ये हटा देंगे तो डबल साउंड ही लगेगी। बाकी में भी आप करके देखेंगे खुद भी तो आपको समझ में आएगा कि ये ता साउंड जो है डबल लगती है, और ये एक सर्टेन रूल फॉलो करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि ग्रुप 1 में बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। वो एक्सेप्शंस हैं और वो अपने अलग तरीके से कोई रूल फॉलो करते हैं। तो ये तो है ग्रुप 1। देखिए यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए है इत्ता, आत्ता। ये ज़्यादातर इसमें आप देखेंगे कि एक्सेप्शंस हैं। कात्ता, नोंदा, योंदा, हनाश्ता। ये सुवात्ता एक नॉर्मल वर्ब है जो हमने आगे किया है। कीता,
आसोंदा, आरुईता, काएत्ता और हशिता। तो ये ज़्यादातर ये सारे ही एक को छोड़ करके एक्सेप्शंस ही हैं और ये आपने किए भी हुए हैं। अभी ये बनते कैसे हैं ये हम लोग आगे चल के अभी आपको बताएंगे और आप देखेंगे खुद। अब क्योंकि एक्सेप्शंस की बात हो रही है तो कहा जाता है कि IRU और ERU जो वर्ब्स हैं वो ग्रुप 2 में है। जो भी प्लेन फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में, बेस फॉर्म में जिशो के जो हैं, जो भी वर्ब्स इसमें एंड करते हैं वो ग्रुप 2 में है। लेकिन क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज में एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी में भी, अंग्रेज़ी में भी, जापानी में भी वैसा ही है, ज़्यादातर रूल्स फॉलो किए जाते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं IRU, ERU एंडिंग में जो ग्रुप 1 में भी हैं। आपको देखिए बताते हैं। आपने कुछ वर्ब्स उसमें से किए भी हैं और कुछ आपके लिए नए भी हैं। देखिए हाइरू, आपको हम रोमन में पहले लिख के बताएंगे, हा ई रू। तो आप देखेंगे IRU एंडिंग है लेकिन ये ग्रुप 1 में है। हशीरू, हा शी रू, हाशी रू, ये भी ग्रुप 1 में है। किरू अभी आपने किया था एक वर्ब, ये भी देखिए IRU है, ये भी ग्रुप 1 में है यानी कि काटना। शाबेरू, शाबेरू यानी कि बात करना। तो ये सब जो हैं ये ग्रुप 1 में हैं और आप देखेंगे कि ERU, IRU एंडिंग में है। तो ऐसा होता है। ये पता कैसे चलता है? जब उसके फॉर्म्स बनाए जाते हैं, कॉन्जुगेशंस बनाए जाते हैं, तब पता चलता है कि ये ग्रुप 1 में है या नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात जहाँ से पता चलता है वो ये है कि इसकी अलग अलग लिस्ट है। तो लिस्ट आप याद करिए, पूरे पूरे वर्ब्स को याद करिए और कभी भी आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी। और भी बहुत अन्य वर्ब्स हैं कि कौन सा वर्ब किस कैटेगरी में है। अब देखिए, अभी हम लोग एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे। तो आपको पता है कि जो भी वर्ब्स ग्रुप 1 में कु, गु, बु, सु, नु, 2 वॉवल्स हुए, जैसे कि आऊ, सु या मुंह में एंड होते हैं, तो ये वर्ब्स एक्सेप्शंस के कहलाते हैं। ये आपको वर्ब्स हमने पिछले बार आपके लेसन में कराए हैं। अब इनका जो पास्ट बनता है, देखिए वो एक नॉर्मल पैटर्न नहीं फॉलो करता है। वो देखिए कैसे है। अभी आपने देखा कि पास्ट जो है TTA करके बनता है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका जो पास्ट है दा करके बनता है, ईता करके बनता है, शिता करके बनता है। तो TTA के अलावा भी जो हैं ग्रुप में जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनकी ये एंडिंग्स भी होती हैं। तो काकू, का कु, का ई ता, देखिए। फिर किकू, की ई ता। फिर तोबू, तो दा। फिर देखिए मात्स, मात्स, तो ये नॉर्मल में आ जाता है माता, तो ये वाला फॉर्म आ गया। जबकि ये है सु एंडिंग का वर्ब और इर्रेगुलर कैटेगरी में है, तो आगे आप देखेंगे कि ये कहाँ इर्रेगुलर में है। फिर शिनु यानी कि टू डाई, मरना, तो शिंदा, ये देखिए दा। फिर आऊ यानी कि मिलना, आता, ये भी इसमें आता है। कहीं और आगे जाकर के आप देखेंगे कि ये कहीं बदलता है। हनासु,
हानाशिता, देखिए हानाशिता। फिर नोमु, नो दा। तो इस प्रकार से पास्ट बनता है और हर तरीके के आप देखेंगे कि एंडिंग आपको इर्रेगुलर कैटेगरी में मिलेगा, जबकि रेगुलर कैटेगरी में टी टी ए यानी कि ता, वर्ब प्लस ता एंडिंग ही होता है ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में बताइए ज़रा कौन से वर्ब्स हैं? ताबेरु, मीरू, हाँ, और बताइए? नेरू, शिराबेरू। शाबेरू और शिराबेरू दोनों बिल्कुल अलग हैं। आकेरू। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, बस इसमें आप रू हटा दीजिए और ताबे ता खाली लगाना होता है। ता केवल इतना लगाना है, वर्ब प्लस ता पास्ट फॉर्म में, तो ताबेता, मीता, नेता, शीरा बेता और आकेता। तो ये कुछ वर्ब्स हैं ग्रुप 2 के जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, केवल ता लगाना होता है। तो ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में फ़र्क क्या है? ग्रुप 2 में ता लगता है और ग्रुप 1 में क्या लगता है? टी टी ए लगता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में आपको पता है कुरु है और सुरु है, तो किता और शिता। अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही अलग है, कोई पैटर्न ही नहीं है इसमें, इसका सिलेबल ही बदल गया है। कुरु की जगह किता हो गया और सुरु की जगह शिता हो गया, इसीलिए ये ग्रुप 3 में है। और ग्रुप 4 में आपको पता है नाउन प्लस वर्ब कैटेगरी है और वर्ब ये है, तो बेंक्यो क्यो शिता, ये ध्यान रखिएगा। ये चारों आपके ग्रुप है वर्ब के, और कैसे पास्ट बनता है ये बहुत क्लियरली आपको बता दिया गया है। अब देखिए आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास है यहाँ पे। एक ये नॉवल है, एक बहुत फेमस राइटर हैं, उनकी नॉवल है। तो वाताशी वा किनो शोसेत्सु ओ काइमाशिता, तो इसका ज़रा प्लेन फॉर्म बताइए क्या होगा? कात्ता। वाताशी वा किनो शोसेत्सु ओ कात्ता। क्यों? क्योंकि कल की बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है। दो लोग चाय पी रहे हैं, तो सेंसेई नो उची दे ओइशी कोचा ओ नोमीमाशिता, प्लेन फॉर्म क्या होगा? नोंदा। अभी आपने पहले ही किया है, इससे पहले वाली स्लाइड में नोंदा, नोमीमाशिता, ये एक्सेप्शन है और ग्रुप 1 का है। ये भी एक्सेप्शन है और ग्रुप 1 का है, नोंदा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि प्लेन फॉर्म जो होता है वो बड़ों के साथ ज़्यादातर नहीं प्रयोग किया जाता है, ये अपने साथ के लोगों के साथ, हम उम्र के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने से छोटों से प्लेन फॉर्म वर्ब का प्रयोग किया जाता है, या जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं तब प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आएगा अभी जब आगे हम लोग करेंगे कि कब इसका प्रयोग होता है और कब सही माना जाता है। दो जने गाना गा रहे हैं, तो निजी कान 2 घंटे तोमोदाची तो इश्शोनी उता ओ उतात्ता, उताई माश्ता, उताई माश्ता और नोमी माश्ता, काई माश्ता। तो ये मास फॉर्म में है पास्ट, और ये जो है ये प्लेन फॉर्म में है सब, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका रिवीजन भी है। निजी कान तोमोदाची तो इश्शोनी के साथ उता ओ उताई माश्ता, उता माने गाना,
ओइशी कोचा ओ नोंदा नोमीमाशिता। ये सज्जन जा रहे हैं कहीं बाहर अपने घर से, तो एक्सप्रेशन बताइए क्या होना चाहिए। अपनी पत्नी से क्या कह के जाएंगे ये? आपने ये एक्सप्रेशन किया है, जल्दी से बताइए। इत्तेकिमास आपको याद दिला दें। और पत्नी क्या कहेंगी? जो घर में है वो क्या कहेंगी? इत्ते इराशाई, आप अच्छे से होके आइए। तो ये जा रहे हैं घर के बाहर, क्या कहेंगे? आसा हाचीजी नी उची ओ देमाशिता। ये ग्रुप 2 का वर्ब है। इसका प्लेन फॉर्म क्या है बताइए? देता। ये देखिए, देमाशिता और देता, दे और ता, क्योंकि ये ग्रुप 2 का है। अब देखिए, ये सज्जन सो रहे हैं, 11 बज रहा है, तो किनो जुइची जी नी नेमाशिता। प्लेन फॉर्म बताइए क्या होगा? नेता। जुइची जी नी नेता या नेमाशिता। ये भी ग्रुप 2 है। ये कुछ पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं किसी का घर या कोई जगह, तो ओन्ना नो हितो नी जूशो ओ किकिमाशिता। किकिमाशिता आपने किया है सुनने के लिए, ये जो किकिमाशिता है ये पूछने के लिए है। तो कीता आपने अभी पढ़ा था, ईता भी होता है प्लेन फॉर्म में, तो कीता, की, ई और ता प्लेन फॉर्म में, ग्रुप 1। तो देखिए, ओन्ना नो हितो नी जूशो यानी कि एड्रेस ओ किकी माशिता, मैंने पूछा। और आपके लिए अभ्यास है बहुत। ये कुछ ले करके आए हैं, कुछ सामान है, तो निमोत्सु ओ ओकुरु ओकुत्ता यानी कि मैंने भेजा, ग्रुप 1 है। फिर से ओकुरु ओकुरु, तो अगर उ हटा देंगे तो ई माशिता हो जाएगा, ओकुरी माशिता। ये देखिए, टेनिस खेल रहे हैं, तो टेनिस ओ शिता या टेनिस नो रेंशु ओ शिता। गोहान ओ क्या कहेंगे बताइए? बिल्कुल सही, ताबेता। ताबे माशिता या ताबेता। इधर है तो गोहानो ताबेरु यानी कि खा रहा हूँ या अभी खाने जा रहा हूँ या खाऊंगा, और ताबेता ये वाला यानी कि मैंने खा लिया है पास्ट में। और ये घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, तो सांपो ओ सुरु, सांपो ओ शिमास, सांपो ओ शिता। तो ये ध्यान रखिए, बहुत सारी चीज़ें एक ही स्लाइड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तरह तरह के वाक्य बना सकते हैं, अपने मित्र से पूछ सकते हैं कि नानजी नी सांपो नी इकिमास का, या नानजी कान सांपो ओ शिमास का, नानी ओ ताबेमाशिता का आप यहाँ पूछ सकते हैं, ओइशी गोहान ओ ताबेमाशिता, नानी ओ ओकुरीमाशिता का आपने क्या भेजा। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं और इस प्रकार से जल्दी से वर्ब्स जो हैं वो याद कर सकते हैं। अब देखिए, इकिमासेन यानी कि नेगेटिव, तो इकिमासेन आपको रोमन में बार बार लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। इकिमासेन, तो इमासेन हटा करके आनाई लगाते हैं इसमें। अब देखिए आप, इकिमासेन, इका नाई, आईमासेन, आई मासेन। अब ये आपको अभी हमने बताया था कि ये आगे जा कर के थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग है? आ इमासेन हटाएंगे तो आ वानाई हो जाएगा, इसलिए ये एक्सेप्शंस में है। शायद अब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आउ के साथ जो है आवानाई होता है नेगेटिव में। आउ
और आवा नाई। फिर काइमासेन, काइमासेन, इमासेन हटाइए तो का वा नाई फिर से हो जाएगा, क्योंकि ये जो है का उ आउ दो वॉवल वाली कैटेगरी है, देखिए, इसलिए वा नाई लगता है नेगेटिव में। नोमीमासेन, नोमीमासेन, नोमा नाई, योमी मासेन, तो योमा नाई। आप लगाते चले जाइए और देखिए, हानाशी मासेन, हानासा नाई, सा नाई, नाई, हानासा नाई। इस प्रकार से आप बाकी सब के लिए भी अपने आप करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बन रहा है। अब यहाँ पे ये दो जो हैं, आपको फिर से देखेंगे आप तो देखेंगे कि ये एक्सेप्शंस हैं। कैसे एक्सेप्शंस हैं? खा ए रु, देखिए, और ये है किसमें? ग्रुप 1 में। और हाशिरी मास, हाशिरु, ये दो एक्सेप्शंस में हैं अलग प्रकार से, इनको भी याद रखिएगा। जबकि पास्ट फॉर्म में हाशिता, कायता होता है, लेकिन शुरू से ही वो एक्सेप्शन है। इसी प्रकार से काकीमास, काकीमास, काकानाई, किकीमास, किका नाई। आप यहाँ पे खुद बनाइए और आरुकीमास, कायरीमास और हाशिरीमास का बना करके देखिए आप बना पाते हैं या नहीं। ये नेगेटिव में है, आ नाई लगता है, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। कायरीमासेन, काएरीमासेन, काएरा नाई। सो हर बार आप देखेंगे कि आनाई ही लगेगा, और हर बार आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो बचता है वो हमेशा एक कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा, इसीलिए इसको कॉन्सोनेंट स्टेम वर्ब भी कहा जाता है। आपके लिए प्रैक्टिस है एक, ये देखिए, इंदोरियोरियो ताबेमाशोक्का, सुमिमासेन, किनो ताबेता, किनो ताबेता खरा रीजन दे रहे हैं, इसलिए क्यों ताबे नाई। देखिए प्लेन फॉर्म में है ताबे नाई, तो इसका ये अर्थ है कि ये दोनों जो हैं कोलीग्स हैं या हम उम्र है या बहुत दोस्त हैं, पहचानते हैं एक दूसरे को, इसलिए इन्होंने इस प्रकार से जवाब दिया। नहीं तो अगर फॉर्मल सिचुएशन होती तो कहते सुमिमासेन, किनो ताबेता करा, क्यों ताबे मासेन, ताबे मासेन। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इंदोरियोरी की जगह इन दोनों एगा, मिमाशोक्का, सेंशु मिमाशिता करा, सेंशु मिता करा, क्यों मिनाए। अभी आपने सब नेगेटिव किया है, उसको आप इस्तेमाल करिए, यहाँ पे यूज़ करिए और प्रैक्टिस करिए। तेनरांकाई, तेनरांकाई ए इकिमाशोक्का, ओतोतोई इत्ता करा क्यों इकानाई। शोकुदो दे कोही ओ नोमिमाशोक्का, साक्की नोंदा करा इमा नोमानाई। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास पास्ट में भी है, इकानाकात्ता, आवानाकात्ता, कावानाकात्ता, नोमानाकात्ता, योमानाकात्ता। और ये कैसे आ रहा है? इकानाई है, इकी मासेन, इका नाई, इका ना, और ई जो है उसको काता।
इका ना कात्ता। तो ना कात्ता लगाते हैं इसमें। नेगेटिव के लिए आवा ना कात्ता, कावा ना कात्ता, नोमा ना कात्ता, योमा ना कात्ता। ग्रुप 2 के लिए ताबे ना कात्ता, ताबे मा सेन, ताबे नाई, ताबे ना कात्ता, ताबे ना कात्ता। एग्जैक्टली उसी तरीके से मीना कात्ता, नेना कात्ता। इस प्रकार से आप आराम से पास्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। आपके पास एक और अभ्यास है, नानी का ताबेमा शोक का। तो यहाँ पर ये नया शब्द है नानी का, नानी का ताबेमा शोक का। जो इसमें का है यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं है, ये इसी शब्द में है। नानी और का मिला करके नानी का, प्रश्न नहीं है ये, प्रश्न यहाँ से बनता है। नानी का ताबेमा शोक का, कुछ या समथिंग ताबेमा शोक का। तो इए केसा ताबेता कारा इमा ताबे नाई, मैंने सवेरे ही खाया है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। इए की जगह अगर आपके दोस्त नहीं हैं, हम उम्र नहीं हैं, बड़े हैं, तो आप सुमिमासेन लगा सकते हैं। नानी का ताबेमा शोक का, सुमिमासेन, केसा ताबेता कारा इमा ताबे नाई, इमा ताबे मासेन। तो साकी ताबेता कारा, साकी माने बिल्कुल थोड़ा सा पहले, साकी कुछ देर पहले, ताबेता कारा इमा ताबे नाई। कारा रीज़न के लिए है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप रीज़न पहले देते हैं, आपको बता चुके हैं एक बार पहले भी, फिर से बता दें। हमेशा कारा जब रीज़न की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस वजह से जब कहा जाता है तो कारण पहले दिया जाता है इस चीज़ के लिए जो कारा के बाद आता है। ये ध्यान रखिएगा। उची दे ताबेता कारा इमा ताबे नाई, शिगोतो गा आरु कारा इमा इखानाई या इमा ताबे नाई। तो कारा के साथ भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। सुमिमासेन, इमा जिकान नाई कारा ताबे नाई, इस समय मेरे पास समय नहीं है इसलिए अभी नहीं खाऊंगा। तो कारा के लिए रीज़न है पहले, और फिर जो आप यहाँ करने जा रहे हैं उसका रीज़न आप पहले दे देते हैं कारा के साथ। तो आपको कुछ कांजी बता दें आज। काईमास बहुत सिंपल कांजी है, ये देखिए, और फिर ऐसे ही बना करके और आदमी के पैर बना दीजिए, काऊ। तो एक आँख इधर है और एक आँख जो है वर्टिकल है और फिर दो पैर हैं, काईमास। हाशिरीमास बहुत आसान है, देखिए, दोयोबी बनाया और फिर ये बना दिया हाशिरू। सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दोयोबी बना करके और हाशिरू बना दिया। इसका जो स्ट्रोक ऑर्डर है वो वास्तव में इस प्रकार से है, हाशिरू। और एक और आपको बता दें, आरुकीमास, रुक रुक करके अगर थोड़ा चलेंगे तो आरुकीमास बन जाएगा। ये तोमारू की कांजी है, ये चीसाई की कांजी है और ये है स्कोशी की कांजी। तो थोड़ा रुक रुक करके चलिए, आरुकीमास हो जाएगा आरुकू। ये 3 कांजी हैं आपके लिए आज, इनको करिए आप। आसान कांजी हैं, मुश्किल नहीं है, आपके लेसन में आई हैं। इनको प्रैक्टिस करिए और याद करिए। और इसी के साथ हम लोग ये लेसन यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ये लेक्चर।
और आशा करते हैं कि आप लोग को काफ़ी हद तक प्लेन फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब आप अपने आप प्लेन फॉर्म बना सकते हैं, लिख सकते हैं। मास, मासेन, माश्ता, मासेन, देशता का प्लेन फॉर्म जो है आप बहुत आसानी से बना पाएंगे और आगे चल के अपने वाक्यों में उसका प्रयोग करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं और जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और खूब पढ़ते रहिए जापानी।